चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के सवाल जवाब देखते हैं। पहला है कि एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ f 20 सेंटीमीटर है। किस डिस्टेंस पे लेंस से 5 सेंटीमीटर बड़ा टॉल ऑब्जेक्ट को रखना है ताकि जो इमेज बने वो 15 सेंटीमीटर बने लेंस से, और आपको साइज भी कैलकुलेट करना है जो इमेज बनेगी। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस आए तो उसके साइन कन्वेंशन कैसे होते हैं, ये हमने थ्योरी में बहुत अच्छे से देखा है। आगे ऐसे क्वेश्चन भी आएगा, उसमें हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कि कैसे साइन कन्वेंशन होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में ऐसे। इसके अलावा जब मिरर होता है कॉन्केव या कॉन्वेक्स, तो वहाँ पर साइन कन्वेंशन किस तरीके से होते हैं और फॉर्मूले भी अलग होते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपको बताता हूँ कि फोकल लेंथ आपका 20 सेंटीमीटर है, कॉन्केव लेंस है इसीलिए। दूसरा जो HO लिखा हुआ है, HO का मतलब हम मानेंगे कि ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऐसी जो दूरी है V, यानी कि जो इमेज की दूरी है लेंस से, वो 15 सेंटीमीटर है, -15 सेंटीमीटर। माइनस लिखेंगे, ये साइन कन्वेंशन से हमने लिया है। फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। अब आपको जो जो संख्या पता है वो यहाँ रखिए। u आपका -60 सेंटीमीटर आएगा। अब ध्यान रखिए कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है HI/HO, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसके बराबर होता है? V/u, यानी जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है उसकी दूरी और जहां पर इमेज बनी उसकी दूरी। तो ये दोनों से ही आपको ये मैग्निफिकेशन इससे भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, और क्योंकि हमारे पास V और U आ गया है और साथ में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दी हुई है, यहाँ रखेंगे तो HI यानी कि हाइट ऑफ आपकी इमेज आ जाएगी, जो कि 1.25 सेंटीमीटर है। और चूंकि कॉन्केव लेंस की बात हो रही है, इमेज छोटी होगी और वर्चुअल होगी, डिमिनिश्ड होगी और वर्चुअल होगी। एक ऑब्जेक्ट है 50 सेंटीमीटर टॉल है, इसको रखा गया प्रिंसिपल एक्सिस पे कॉन्वेक्स लेंस के। यदि 20 सेंटीमीटर बड़ा ऑब्जेक्ट या इमेज अगर बनी, स्क्रीन जो रखी है 10 सेंटीमीटर लेंस से, तो आपको फोकल लेंथ निकालना है इस लेंस का। क्या क्या संख्याएं दी हुई है इसको हम लिख लेंगे। देखिए, जो हाइट ऑफ इमेज, जैसे मैंने आपको बताया HI, इसको लिख सकते हैं। कई जगह आपको H' भी मिलेगा, कई जगह आपको H1 H2 करके भी मिलेगा। तो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो H' हम यहाँ पर -20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। हाइट जो ऑब्जेक्ट की है वो 50 सेंटीमीटर है, सवाल में दिया हुआ है। इसी तरीके से इमेज डिस्टेंस जो है वो भी 10 सेंटीमीटर लेंगे। मैग्निफिकेशन जैसे मैंने बताया आपको HI/HO यानी कि H'/H V/U के बराबर होता है। अगर आपको U निकालना है, ये तीनों संख्या दी हुई है, यहाँ पर रखिए, आपका -25 सेंटीमीटर आएगा। अब हम फॉर्मूले पे आते हैं। 1/f होता है 1/v - 1/u। 1/f 1/v - 1/u में हमको f नहीं पता, बाकी v और u हमने अभी भी निकाल लिया, बल्कि v आपको दिया हुआ, u हमने निकाला। इसको यहाँ रख लीजिए। f आपका 50/7 यानी कि 7.14 सेंटीमीटर आएगा। आपको रे डायग्राम बनाना है ये एक एक केस में, और आपको पोजीशन और नेचर भी बताना है इमेज का, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाए कहाँ पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो ये आपका कॉन्केव मिरर है, आपने इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C पे यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर। तो कैसे बनेगा, इसमें बनाते हैं ऐसे हैं कि एक तो सीधी जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल, जो सीधा आपकी जब टकराएगी तो फोकस से पास होगी। ध्यान रखिएगा, आगे इसी पे बात होगी, हर रे इसी तरीके से बनेगी। तो और जो दूसरी जो होती है वो हम सीधा F से पास कर देते हैं फोकस से, वो सीधी जाती है और सीधी जैसे यहाँ से टकराती है तब ये पैरेलल हो जाती है। किसके पैरेलल हो जाती है? आपके प्रिंसिपल एक्सिस के, क्योंकि ये मिरर है। तो जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर इन्वर्टेड बनेगी, और इन्वर्टेड बन रही है यानी कि रियल है, क्योंकि दोनों जो आपकी रेज है वो प्रॉपर आ रही है, डॉटेड रेज नहीं है। मतलब हमने किसी को पीछे की तरफ या आगे की तरफ नहीं बढ़ाया है, इसीलिए यहाँ पर इसकी प्रॉपर एक रियल इमेज बन रही है। इन्वर्टेड क्योंकि उल्टी है, और साइज देखिए दोनों का बिल्कुल सेम है। और कहाँ बन रही है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है, क्योंकि दोनों रेज जो है, ये वाली और ये वाली, कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है? यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। इसी तरीके से आप जब पोल और फोकस पे रखें कॉन्केव मिरर के, अब ये कॉन्केव मिरर है, आपने ये पोल है आपका और ये फोकस है, इसके बीच में रखा या इसके दरमियान रखा, तो जैसे यहाँ से सीधी गई, जैसे मैंने आपको बताया था, जो सीधी जाएगी वो हमेशा फोकस से पास होगी, तो इसको पीछे डॉट 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 करके आगे बढ़ा देंगे। इसी तरीके से जो यहाँ से P से जाएगी वो उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो इस तरीके से आ जाएगी। तो इसको भी हम पीछे की तरफ बढ़ा देंगे, और ये कंबाइंड यहाँ हो गई, ज्वाइन हो गया, तो ये आपका A' B' बना।
ये ए बी और ये ए डैश बी डैश। तो आप इसमें देखिए जो नेचर इमेज का है वो एक तो वर्चुअल है, क्योंकि डॉटेड आप देख रहे हैं लाइनों को पीछे से पीछे बढ़ाया है, एक्चुअल रे नहीं है, उनको बढ़ाया है हमने। और एनलार्ज है, ये छोटी है, ये बड़ी है। और इरेक्ट इमेज है, यानी कि क्योंकि इरेक्ट मतलब यहाँ पर अगर इमेज है या ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर आपकी इमेज बनी तो इरेक्ट, आपको इसको इरेक्ट कहते हैं। अगर ये नीचे की तरफ बनती है तो हम इसको इन्वर्टेड कहते हैं, जैसे कि यहाँ इस केस में बना। और ये इमेज के पीछे बन रही है, देखिए ये मिरर के पीछे बन रही है, इसलिए ये बिहाइंड द मिरर है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कॉन्वेक्स मिरर के सामने लाइए, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इसके सामने रखिएगा तो बिल्कुल सेम वही चीज करेंगे। पहली रे हमेशा पैरेलल बनाते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये टकराएगी अपने यहाँ से इस तरीके से जाएगी कि ये पता लगेगा कि ये फोकस से पास होनी चाहिए। अगर हम इसको रिफ्लेक्शन ले तो यहाँ से ये एफ से पास होनी चाहिए। इसी तरीके से जो यहाँ से जाएगी वो वापस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, इसको भी पीछे बढ़ा देंगे। तो ये जो आपकी छोटी सी इमेज बनी है, यानी कि ये इमेज आपकी वर्चुअल है, क्योंकि लाइनों को पीछे से बढ़ा के बनाया गया है। डायरेक्ट है, यानी कि बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जहाँ पर यहाँ पर है, मतलब एक तरीके से कहिए कि इस लाइन के ऊपर है दोनों की दोनों, एक कोई नीचे नहीं है, इसलिए इरेक्ट है। और साइज देखिए छोटा है तो ये डिमिनिश्ड है। और इमेज कहाँ बनी है? यहाँ पर बनी है, यानी कि मिरर के इधर पे, बिहाइंड द मिरर। ऐसे ही आपका 2f पे अगर रखें कॉन्वेक्स लेंस के, तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ 2f पे रखा आपने, एक सीधी जाएगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो सीधी है वो आपके f से पास होगी। इसी तरीके से जो यहाँ सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो सीधी चली जाएगी, वो कुछ मुड़ेगी नहीं। तो यहाँ पर वो दोनों इंटरसेक्ट होंगी। अब आप देखिए कैसे कैसे बन रही है। एक तो रियल, यानी कि एक्चुअल रेज से टकरा के बन रही है तो रियल बनेगी। और जो साइज है उसका देखिए दोनों का बराबर आ रहा है। और ये इमेज इन्वर्टेड है, यानी कि एक ऊपर है तो एक नीचे की तरफ आ रही है, राइट। और दोनों ये 2f पे बनेगी, 2f से शुरू किया तो 2f पे बनी। अब तीसरे की बात करें तो इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ये आपका लेंस हो गया। कॉनकेव लेंस पे कैसे बनेगी? एक आपने बिल्कुल वही काम करना है, सीधा भेजना है। बस यहाँ पर कॉनकेव क्या आता है, इसको डाइवर्ज कर देगा। तो ये किस तरीके से करेगा? ये f से पास आ रही है, ऐसे ऐसे पता लगेगा। दूसरी जो सीधी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, वो भी तो सीधी निकल जाएगी। ये जो आप दोनों टकरा रही हैं वो यहाँ पर आपकी ये वाली ए डैश बी डैश इमेज बनी, और ए और बी आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्योंकि ये पीछे बढ़ा के हमने बनाया है इसलिए वर्चुअल है, दोनों ऊपर की तरफ है इसलिए इरेक्ट है, और क्योंकि छोटे साइज की है इसलिए डिमिनिश्ड इमेज। और कहाँ बन रही है? आपके ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में बन रही है। यहाँ पर एक लाइट रे है IM, ये लाइट रे, ये इंसिडेंट हुई एक सरफेस पे। आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट इमर्जेंट रे कौन सी है, इसमें से कौन सी इमर्जेंट रे करेक्ट है। देखिए अगर हम इसको आगे आगे डॉट डॉट करके बढ़ा दें और सीधी लाइन लें, तो जब ये रिफ्रैक्ट होगी अंदर और फिर दोबारा निकलेगी, तो ये जो लाइन होनी चाहिए वो इसके पैरेलल होनी चाहिए, राइट। तो आप देखिएगा कि जो रे NQ है, ये वाली जो रे है वो इसके पैरेलल है। तो सही रे कौन सी है? NQ, ये इसका उत्तर होगा, क्योंकि पैरेलल है वो ऐसे। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4 मीडिया आपको A, B, C और D दिया हुआ है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर है। यदि लाइट ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, किस केस में जो चेंज होगी स्पीड की वो मिनिमम होगा और मैक्सिमम होगा। देखिए सीधी सी बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपने देखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है आपके वैक्यूम में विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में, तो इसका मतलब 1.33 सबसे कम है और 2.40 सबसे ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि जो मिनिमम चेंज होगा वो आपका कहाँ होगा? 1.50 और 1.52, यानी कि B और C। और मैक्सिमम चेंज कहाँ होगा? 1.3 और 2.40, क्योंकि ये अलग अलग मीडियम है। 1.3 से अगर 2.4, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत जबरदस्त चेंज हो गया। लेकिन 1.450 1.52 में केवल 0.02 का अंतर है, तो यहाँ थोड़ा सा कम होगा चेंज, मतलब लाइट का मूवमेंट थोड़ा सा कम मूव करेगी, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा मूव करेगी। बहुत ज्यादा मतलब इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा मूव करेगी, क्योंकि इसका डिफरेंस देख लीजिए आप। 1.33 को अगर आप 2.40 से घटाएंगे तो आपको 0.02 से तो कई ज्यादा आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का 2.42। आपको मीनिंग बताना है स्टेटमेंट का क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट करना है इसको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन ही हम बता देते हैं। देखिए जो स्पीड हम कहते हैं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, वो क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम।
यानी 2.42 का मतलब ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है डायमंड में वो 1/2.42 टाइम्स हो जाएगी स्पीड जो लाइट है फ्री स्पेस में। यानी कि फ्री स्पेस में जो लाइट है उसको अगर आप 2.42 से डिवाइड करेंगे उतनी आपकी डायमंड में स्पीड आएगी, यानी कि कम हो जाएगी, 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी। आपको रीड्रॉ करना है डायग्राम को और आपको पाथ भी बताना है रिफ्रैक्टेड रे का। रिफ्रैक्शन मतलब होता है अपना पाथ चेंज करना, रिफ्लेक्शन होता है टकरा के वापस चला जाना। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये सीधी निकल जाएगी, यहां सीधी निकल रही है। आपको यहां पर रीड्रॉ करना है इस डायग्राम को, आपको शो करना है पाथ जो रिफ्रैक्टेड रे का है। अब देखिएगा कि ये आपकी फोकस से आ रही है, जब फोकस से आ रही होती है तो ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो ये इस तरीके से सीधी चली जाएगी। अगर आप ये कहते हैं कि सीधी आ रही है और यहां पर टकराती तो मैं कहता ये F2 से निकल जाएगी, सेम ही बात कही। F2 से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी, अगर पैरेलल आ रही है तो F2 से ही जाएगी। आपको ये जो डायग्राम है आपके आंसर बुक में बतानी है और साथ में दिखानी है, और आपको फॉर्मेशन भी बताना है जो इमेज बनेगी इस ए बी की सुटेबल रेज से। तो कैसे बनेगी, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी सीधी रे लेंगे, जो सीधी होगी वो टकरा के हमेशा फोकस से पास होगी। दूसरी जो होगी हम यहां से करेंगे इसको प्रिंसिपल जो पी है पोल है। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको इस तरीके से बढ़ा देते हैं। टकरा गए, ये कहां टकरा है, यहां पे इंटरसेक्ट हुए यहां पर, तो आपकी ये इमेज बनी जो कि आप यहां भी देख पा रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ मिरर्स आर यूज्ड इन दी हेडलाइट्स ऑफ मोटर कार एंड वाई। देखिए मोटर कार में दो सवाल ऐसे आएंगे, एक तो आपकी जैसे ये मोटर कार, इसमें एक तो हेडलाइट होगी, इससे कैसे लाइट आएगी, आपको पूरा दिखना चाहिए यहां पर रोड पे क्या है। एक आपके यहाँ रियर व्यू मिरर होगा, उससे आपको पीछे का देखना है। तो ये दो सवाल बनेंगे, दो सवाल काफी सारे बोर्ड्स में आए हैं। तो आपको हेडलाइट के बारे में बताता हूं। हेडलाइट में कॉनकेव मिरर लगाते हैं ताकि हम पैरेलल बीम पा सके, ताकि आगे तक हम देख सके, ज्यादा दूरी तक देख सके, मतलब लाइट आपकी ज्यादा दूर तक आपकी जा सके। आपको डायग्राम से बताना है क्यों जो पेंसिल है अगर आप इसको पानी में अगर डुबाएं तो आपको ये लगता है कि बेंट हो गई है। अगर ये पानी है और ये पेंसिल डुबाएं तो आपको ऐसा लगेगा ये टेढ़ी हो गई, क्यों। इसका सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि जो लाइट है अलग अलग जो पॉइंट्स है पेंसिल से आपकी तरफ आ रही है, और ये जब आ रही है तो ये रिफ्रैक्ट होके आ रही है। तो मान लीजिए यहां से जो आ रही है वो अलग तरीके से आ रही है, यहां से जो आ रही है अलग सारी तरीके से आ रही है। तो जब से आंखों में पड़ेगी ये, एक तो इधर से आ रही है, एक ऐसे जा रही है और साथ में यू रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आंखों को क्या मिलेगा, अगर आंख ये जो लाइन जो आ रही है इनको मैं आगे बढ़ा दूं, ये दोनों लाइनों को, तो यहां दिखाई देगी। तो यहां इस तरीके से टेढ़ी हो जाएगी, इस तरीके से टेढ़ी दिखाई देगी, जबकि ये है सीधी। आपको रे डायग्राम बनाना है ताकि नेचर, पोजीशन और रिलेटिव साइज इमेज का जो कॉन्वेक्स लेंस से बना है, कहां पर जब उसको रखा जाए 2f1 पे, और या f1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में रखा जाए। तो एक एक करके देखेंगे, अगर 2f1 पे रख दिया तो क्या होगा। ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, या 2f1 पे रखा तो कैसे बनाते हैं हम, पहले सीधी भेजेंगे, हम जानते हैं जो सीधी भेजते हैं वो f से पास होती है। एक हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे जो कि सीधी चली जाएगी, तो यहां पर ये बन जाएगी। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रियल बन रही है, इन्वर्टेड है, और साइज टू साइज मतलब ये ए बी ए डैश बी डैश बराबर होगा, और बनेगी कहा, ये 2f1 से शुरू किया, 2f1 पे ही बन जाएगी। अगर हम इसको f1 पे मतलब f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखें, यहां और यहां बीच में रखें, इसके बीच में रखें, तो क्या होगा, जो सीधी जाएगी वो f से पास होगी, लेकिन टकरा नहीं रही है, तो इसको हमको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसी एक जो सीधी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, वो भी सीधी निकल जाएगी, उसको हम पीछे बढ़ाएंगे, यहां इंटरसेक्ट होगी तो यहां बनी। अब देखिए हमको लाइनें पीछे की तरफ बढ़ानी पड़ी, तब ये बनी है, इसीलिए हम इसको वर्चुअल कहते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसको हम इरेक्ट कहते हैं। ये छोटी है और ये बड़ी है, तो जो इमेज बनी वो उसको हम एनलार्ज कहते हैं, और दोनों एक ही साइड में बन रही है, ये भी ऑप्टिकल सेंटर के साइड, ये भी इस साइड। एक रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट हुई ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल से, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जो एयर में रखा है, और इमर्ज होती है अपोजिट साइड,
जो पैरेलल होगी इंसिडेंट रे की, यानी कि अगर मैं इसको डायग्राम से बताता हूँ, आपको दो फैक्टर बताने हैं जिसमें जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है इमर्जेंट रे का वो डिपेंड करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक इस तरीके से ग्लास स्लैब है, एक यूं जा रही है, इसको हम सीधी बढ़ा दें ऐसे, और एक जो है थोड़ी सी बेंड होगी और फिर निकलेगी, ये इसके पैरेलल होगी। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है किस पे डिपेंड करेगा, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आपका, इसकी थिकनेस कितनी है यहां से यहां तक की मोटाई, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इस मटेरियल का। एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर साइज का है, इसको 30 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर के पहले रखा गया, फोकल लेंथ जिसकी 15 सेंटीमीटर है। किस डिस्टेंस पे जो मिरर को रखना पड़ेगा आपको, स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, कहां पर रखना पड़ेगा ताकि आपको शार्प इमेज मिले। नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा इमेज जो बनी, और आपको रे डायग्राम बताना है ताकि जो इमेज का फॉर्मेशन है इस बन सके। तो इसमें क्योंकि ये आपका कॉनकेव मिरर है तो इसमें जो संख्याएं हैं कन्वेंशन के हिसाब से f -15 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, u आपका -30 सेंटीमीटर। और क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मिरर की, तो फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v निकालना है तो f और u की वैल्यू रखिए प्रॉपर साइन के साथ, v आपका -30 सेंटीमीटर मिलेगा आपको। यानी कि जो स्क्रीन है उसको हमको रखना पड़ेगा जो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर सेम साइड ऑब्जेक्ट के, ताकि आपको शार्प इमेज मिले, राइट। एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर हाई है, इसको रखा गया 64 सेंटीमीटर डिस्टेंस एक वाइड स्क्रीन से। अब एक कॉन्वेक्स लेंस हमने रखा जो डिस्टेंस है 32 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट से, हमको ये मिला कि जो एक डिस्टिंक्ट इमेज की ऑब्जेक्ट की बन गई। क्या फोकल लेंथ होगा कॉन्वेक्स लेंस का, साइज बताना है इमेज का जो बनेगा स्क्रीन पे, आपको रे डायग्राम में बताना है ताकि आप फॉर्मेशन दिखा सकें इस इमेज का इस पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस। तो पहले डायग्राम बताता हूं आपको, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट की स्क्रीन है वो डबल है आपके ऑब्जेक्ट लेंस डिस्टेंस से, एक 64 एक 32 है ना, डबल है। तो जो ऑब्जेक्ट है इसको हम रखेंगे 2f इस जगह पे लेंस से, ताकि यहां से f से पास हो और यहां से सीधी पास हो जाए, ताकि हमको 2f पे ही ये मिल जाए, राइट। क्योंकि 2f आपको 32 दिया हुआ है तो f कितना है, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, आपका 16 सेंटीमीटर हो गया। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे सवाल में कहा गया दोनों सेम चाहिए, वो 2 सेंटीमीटर है। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। किस डिस्टेंस पे इस लेंस से ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा ताकि जो इमेज बने वो रियल हो, इन्वर्टेड इमेज हो, 20 सेंटीमीटर की दूरी हो लेंस से। क्या साइज होगा इस इमेज का जो बनेगा यदि ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई है, आपको रे डायग्राम से बताना है फॉर्मेशन जो इमेज का होगा इस लेंस द्वारा इस केस में। तो पहले इसको समझते हैं, देखिएगा कि यहां पर हमने इसको 2f पे रखा, और सीधी सी बात है कि जो पैरेलल जाएगी वो f से पास होगी, जो सीधी जाएगी वो सीधी निकल जाएगी और हमको यहां मिल जाएगा, है ना। तो f जो सन कन्वेंशन के हिसाब से f हम 10 सेंटीमीटर प्लस v आपका 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इमेज आपके रियल भी है इन्वर्टेड भी है। हाइट जो ऑब्जेक्ट की है 2 सेंटीमीटर है। 1/f होता है 1/v माइनस 1/u, क्योंकि यहाँ लेंस के बारे में बात हो रही है, u निकालना है, v और f रख दीजिए, आपका -20 सेंटीमीटर आएगा जो कि 2f के बराबर है, राइट। यही आपका 2f है। तो ऑब्जेक्ट हमने रखा 2f पे और इमेज जो बनी वो 2f पे दूसरे साइड पे, तो इमेज सेम साइज की है और जो हाइट है इमेज की वो भी आपकी 2 सेंटीमीटर ही होगी। ये जरूरत है कि हम एक इरेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट की लेके आए, कॉनकेव मिरर यूज करेंगे, फोकल लेंथ उसका 20 सेंटीमीटर। क्या रेंज होना चाहिए डिस्टेंस का उस ऑब्जेक्ट का मिरर से, क्या इमेज छोटी होगी या बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, आपको रे डायग्राम बनाना है ताकि आप इमेज का फॉर्मेशन बता सकें। तो पहले का ले लेते हैं, पहला पार्ट जो है ए पार्ट। तो देखिएगा कि यहाँ पर जो रेंज है ऑब्जेक्ट का वो डिस्टेंस किस डिस्टेंस पे होना चाहिए, 0 से लेकर 20 पोल से, यानी कि यहां से लेकर यहां तक। अब देखिए यहाँ के जहां हम रखते हैं इसका हम डायग्राम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो यहाँ पर आएगी वो यूं टकरा के f से जाएगी और इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा देंगे, जो सीधी जा रही है वो टकरा के एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस उसको हम आगे बढ़ा देंगे। तो देखिए ये छोटी है ये बड़ी है,
तो इमेज आपकी बड़ी होगी इस ऑब्जेक्ट से, रे डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अगला पार्ट ये है कि अगर आधा कॉन्वेक्स लेंस हमने काला कर दिया, ठीक, जो हाफ कॉन्वेक्स लेंस है, जो जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इसको हमने ब्लैक पेपर से या ब्लैक पेंट से कवर कर दिया, क्या लेंस आपको कंप्लीट इमेज देगा? पहली सवाल ये है। उसके बाद आपको फॉर्मेशन इस इमेज का बताना है। अगर हमने 2f1 पे रखा, जो कवर्ड लेंस है उसके से 2f1 पे रखा, आपको रे डायग्राम से बताना है। और क्या इंटेंसिटी होगी इमेज की जो बनेगी, जो आधा कवर्ड लेंस है, अगर आप कंपेयर करें जो नॉन कवर्ड लेंस है। तो उत्तर इसका यह है कि इमेज जो है वो पूरी बनेगी। आप देखिए, यहां से इस तरीके से ले जाइए, इस तरीके से ले जाइए, सीधे ले जाइए या नीचे की तरफ ले जाइए, ये टकरा रही है, प्रॉपर टकरा रही है, 2f1 पे इमेज बना रही है। इंटेंसिटी इसमें थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि जो लाइट जो आ रही है लोअर पोर्शन पे, जो कवर्ड पोर्शन है, वो तो यहां तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए आपको ये डायग्राम दोबारा बनाना है अपनी आंसर बुक में, और आपको डायरेक्शन बतानी है लाइट रे जब ये रिफ्लेक्ट होगी इस मिरर से। देखिए, जब ये लाइन आएगी, क्योंकि मिरर है तो इसका मतलब इस तरफ तो आएगी नहीं, ये इसी तरफ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट कैसे होगी? ये अगर आपका नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला, और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन का होगा वो दोनों सेम होगा। लेकिन अब बात ये है कि ये जो लाइन है ये पैरेलल आ रही है आपके प्रिंसिपल एक्सिस से। क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये जो लाइन है जो जो आ रही है, मतलब रिफ्लेक्ट हो रही है, वो ऐसा लगेगा कि इस फोकस से चल के आ रही है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि जो पैरेलल आ रही है वो फोकस से आ रही है ऐसे लगेगा, और जो फोकस से आ रही है वो पैरेलल हो जाएगी। तो अगला सवाल जो आया था दिल्ली में, इसमें देखिए कि अगर ये आपका डायरेक्शन, इसमें बताना है कि रिफ्लेक्शन क्या होगा। अब चूंकि ये यहाँ पर आ रही है और फोकस से जा रही है, तो बिल्कुल जो पिछला सवाल था उसी हिसाब से ये कहाँ जानी चाहिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। जो फोकस से पास हो रही है जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी? आपके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। आपको ये डायग्राम बनाना है अपने आंसर बुक में और डायरेक्शन बताना है लाइट रे का जब ये रिफ्लेक्ट होगा मिरर से। मिरर से ध्यान रखिएगा, मिरर से हमेशा लाइट टकरा के वापस आती है, उसके आगे नहीं जाती, जबकि लेंस से लाइट रिफ्रैक्ट होती है, मतलब आगे जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आई, ठीक, और उसके बाद क्या होगा कि जब ये, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से पास होगी, इसका मतलब जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये कहाँ जाएगी, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। ये डायग्राम बनाना है आपका आंसर बुक में। इस आपके पास एक रिफ्रैक्शन करना है, इस लेंस है और ये आपको दिख रहा है कि कॉनकेव लेंस है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये लाइन जो है पैरेलल आ रही है, बिल्कुल सेम चीज होगी इसमें भी, मिरर हो चाहे ये हो। अब होगा क्या कि क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो यहाँ अंदर जाके रिफ्रैक्ट होगी, फिर यहाँ भी रिफ्रैक्ट होगी, तो यूं निकलेगी। लेकिन जो ये निकलेगी ये ऐसा प्रतीत होगा कि इस एफ से आ रही है, इस एफ से आ रही है, तो ये इसकी लाइन बनेगी इस तरीके से। Why does a ray of light bend when it travels from one medium to another? एक मीडियम से जब दूसरी मीडियम में लाइट जाती है तो वो बेंड क्यों होती है? क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन होता है। अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग है, तो क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है हर एक मीडियम में, और चाहे मीडियम आपका कोर्स हो, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम हो जिसमें थोड़ा सा कम समय लगेगा, और क्योंकि सब चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका ये मीडियम क्या है। जैसे ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, फिर ये मीडियम 1 पे निकल रही है, तो मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस है, उससे पता चलेगा कि ये किस तरफ जाने वाली है, बाहर की तरफ निकलेगी या अंदर की तरफ जाएगी, यानी कि रिफ्रैक्ट कहाँ होगी। तो बेसिकली ये इसीलिए होता है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाती है। आपको ये डायग्राम रिड्रॉ करना है अपनी आंसर बुक में। आपको डायरेक्शन बताना है लाइट रे का जब रिफ्रैक्शन होगा। अब ये लेंस है आपका कॉनकेव लेंस और यहाँ पर रिफ्रैक्शन होना है। तो अब इस तरीके से अगर ये लाइट आ रही है, ठीक, और ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये एफ से पास होगी, एफ से पास होगी, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि ये तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी यहाँ पर। तो कहाँ जाने वाली है, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जब भी आपके फोकस से आ रही हो या फोकस पे आती जाती हुई दिखाई दे रही हो, हमेशा पैरेलल कर दीजिए उसको प्रिंसिपल एक्सिस से। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है तो वो अगर मिरर होगा तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। लेकिन जहां आप बात करेंगे आपकी लेंस की, तो तब भी अगर आपकी पैरेलल आ रही है, इसका मतलब वो लगेगा कि फोकस है, लेकिन वो उस तरफ जाएगी,
लाइट उस तरफ जाएगी। आपको मिनिमम कम नंबर ऑफ रेज जो ज़रूरत है ताकि इमेज को आप बना सकें, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे कोई भी और मिरर हो। आपको एक रे डायग्राम भी बताना है ताकि फॉर्मेशन आप बता सकें जो वर्चुअल इमेज बनेगी कॉनकेव मिरर से। मुझे बड़ा एक जिसे कहें बड़ा डिफ़ॉल्ट सवाल है। इसमें होता ये है कि ये जो सवाल दिया है, चाहे वो मैंने आपको कहा कोई भी मिरर हो सकता है, चाहे कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो। मिनिमम आपको 2 चीज़ें चाहिए क्योंकि जो लाइनें हम इस तरीके से बढ़ाते हैं, वो जहाँ टकराती हैं वहीं हमारी इमेज बनती है इस तरीके से, है ना? तो यहाँ पर अगर हमको पूछा गया कितनी आपको मिनिमम नंबर ऑफ रेज़ चाहिए तो आप बताएँगे 2। चाहे कोई भी यहाँ पर कॉनकेव की जगह कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस अगर ये सवाल आता है तो। और आपको रे डायग्राम बताना है, अगर आप इस तरीके से रखेंगे, आपको ये बताना है कि वर्चुअल इमेज बनेगी कॉनकेव मिरर से। और कॉनकेव मिरर का क्या मतलब है? मिरर का मतलब ये है कि अगर कोई भी मिरर हो, लाइट जाके वापस आने वाली है, इधर तो जाएगी नहीं। इसका मतलब ये आगे प्रतीत होने के हिसाब से हम बनाएंगे, इसका मतलब बनेगी वर्चुअल इमेज, है ना? तो अगर हम इसको एफ फोकस और पी पोल के बीच में रख दें, एक सीधी जाएगी, जो सीधी जाएगी उसको हम एफ से पास करा दें और उसको पीछे बढ़ा दें। जो सीधा ये पी पे जाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस के हिसाब से जिस हिसाब से आ रही है, उस हिसाब से चली जाएगी, इसको भी हम आगे बढ़ा दें। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन जोड़ दें यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी वर्चुअल इमेज होगी। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पानी का 1.33 है, 1.33, और जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर की वो 3 इंटू, या एयर में वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। आपको स्पीड बतानी है लाइट की वाटर में, तो यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या एन जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट किसमें, वैक्यूम में, और स्पीड ऑफ लाइट किसमें होता है, आपके मीडियम में। तो वैक्यूम को अगर मैं सी लिख दूं स्पीड ऑफ लाइट को, और किसी मीडियम में मैं वी लिख दूं, तो एन होगा या म्यू होगा सी बाई वी। अब कुछ संख्याएं दी हुई है, सी आपको 3 इंटू 10⁸ दिया हुआ है, एन जो है आपका 1.33 दिया हुआ है, बस डिवाइड कर दीजिए, ये उत्तर आ जाएगा आपका। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का 1.5 है, स्पीड ऑफ लाइट जो एयर की है वो अगेन 3 इंटू 10⁸ है। आपको स्पीड निकालनी है लाइट की ग्लास में क्या होगी, तो सेम चीज यूज करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में, जो सी बाई वी है वही आपका एन है। यानी अगर आपको वी निकालना हो तो क्या करेंगे, वी को ऊपर ले जाइए, एन को नीचे ले आइए, यानी वेलोसिटी उस मीडियम में, यानी कि हम यहाँ पर ग्लास के बारे में बात कर रहे हैं, तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.50, यानी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा। किस पोजीशन की ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है आपको, कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाएगा और इरेक्ट इमेज बनाएगा। आपको एक्सप्लेन भी करना है रे डायग्राम से। तो पहले मैं आपको रे डायग्राम समझाता हूं, अभी ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। देखिए, एफ फोकस और आपका ये है ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में अगर हम रखते हैं तो 2 रे बनाएंगे, एक जो सीधी जाएगी वो तो फोकस से निकल जाएगी, एक जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, उसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी। तो ये जो दोनों है इनको हम पीछे बढ़ा देंगे, ऐसे और ऐसे। अब यहां पर पीछे बढ़ाया ना, वर्चुअली हमने इसको बढ़ाया, एक्चुअल रे तो हमारी ये है, लेकिन हमने वर्चुअली बढ़ाया इसको पीछे, इसीलिए इसको हम वर्चुअल इमेज कह रहे हैं। और क्योंकि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इमेज आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ है और इमेज यहाँ है, इसका मतलब दोनों एक ही साइड में है, ऊपर की तरफ है, इसलिए ये इरेक्ट भी है। तो जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो यहाँ पर डायग्राम से आपको पता चला कि एफ, ये जो फोकस है, और ऑप्टिकल सेंटर यानी कि ये इनके बीच में रखना है, और पोजीशन जो इमेज की होगी वो उसी साइड होगी जहाँ पर, जैसे आपकी ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, दोनों जो पोजीशन होगी इमेज की वो सेम साइड में होगी लेंस की, और जो नेचर होगा इस इमेज का वो आपका वर्चुअल है, इरेक्ट है और एनलार्ज है, यानी कि बड़ा है। आपको बताना है कि क्यों जो लाइट रे की रे है, रे ऑफ लाइट, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है कॉन्केव मिरर की, वो अपने पाथ में जाके दोबारा उसी पाथ से लौट आती है। इसका कारण क्या है? देखिए कि हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस के बराबर होता है, लेकिन जब आप कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं और एक रे पास कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका होता है 0, तो वही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट आर होगा, यानी कि आपका एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन होगा, जो आई है वो आर के बराबर होगा। आई आपका 0 है क्योंकि आप ऑप्टिकल सेंटर पे भेज रहे हैं, तो इसलिए आर भी आपका 0 होगा। इसका मतलब वो वहीं पर लौट जाएगी, जो रे है वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। और ध्यान रखिएगा, मिरर से कभी भी लाइट पार नहीं होती है, वो अगर टकराएगी तो वापस भी आएगी और उसी पाथ पे आ जाएगी। आपको नेचर बताना है इमेज का, जो कॉनकेव मिरर बनाएगा यदि मैग्निफिकेशन जो मिरर का है वो +3। तो अब जो मैग्निफिकेशन बताया गया +3, तो पॉजिटिव साइन मैग्निफिकेशन का बता रहा है कि इमेज आपका वर्चुअल है, इरेक्ट है और एनलार्ज्ड है। कौन से 2 पॉइंट कॉनकेव मिरर के उस बीच में आपको ऑब्जेक्ट रखना है ताकि आपको मैग्निफिकेशन मिल जाए -3 का। तो इसके लिए आप क्या करें, नेगेटिव साइन यहां पर दिखा रहा है, बता रहा है कि जो नेगेटिव साइन है मैग्निफिकेशन का, कि इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। जो साइज है इमेज की वो बड़ी है, एनलार्ज है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, f और 2f के बीच में, यानी कि आपको इन दोनों के दरमियान बीच में रखना पड़ेगा, और वो आपका C होगा। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63 है। इस स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से इसको रिलेट करें तो देखिए, जो स्पीड ऑफ लाइट का मतलब ये है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट हम किसी मीडियम में माने, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड की बात कर रहे हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63 है, इसका मतलब जो डिफॉल्ट चीज हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, वो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है। या स्पीड ऑफ लाइट किस में, वैक्यूम में या एयर में, तो फ्री स्पेस में। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है फ्री स्पेस में, जो 3 × 10⁸ होती है, इसका मतलब जैसे ही ये इसमें कार्बन डाइसल्फाइड में जाएगी तो ये 1.63 टाइम कम हो जाएगी। 1/1.63 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, या इसको कह दीजिए 1.63 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इस फैक्टर से कम हो जाएगी। एक हॉलो स्फीयर है, मतलब खाली एक बॉल की तरह स्फीयर है, उसका जो आउटर सरफेस है एल्यूमिनियम का, इसका रेडियस 50 सेंटीमीटर दिया है, इसको यूज किया गया मिरर की तरह। क्या फोकल लेंथ होगा इस मिरर का, और कौन से टाइप का स्फेरिकल मिरर आपको मिलेगा ऐसा। तो देखिए यहां पर आप फोकल एफ क्या होगा, क्योंकि आप पूरी स्फीयर की बात हो ही गई है, तो एफ क्या होगा, ये आपका जो रेडियस दिया है उसका आधा, ये हम जानते हैं F = R/2, क्योंकि आपको रेडियस 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 50 का आधा कर दीजिए 25 सेंटीमीटर, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा। अगला है, बिटवीन विच 2 पॉइंट्स रिलेटेड टू अ कॉनकेव मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। किन 2 पॉइंट्स के बीच में अगर आप कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रखना है आपको या रखना चाहिए, ताकि आप जो स्क्रीन जो इमेज आएगी वो ट्वाइस आएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज के ट्वाइस आएगी। तो इसके लिए हम ऑलरेडी इसके लिए क्वेश्चन देख चुके हैं, एफ और सी के बीच में हमको रखना है, हाउ शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में किस तरीके से लाइट इंसिडेंट हो ताकि ये बाहर जब निकल के आए तो ये इसमें कोई लेटरल डिस्प्लेसमेंट ना हो। ध्यान रखिएगा कि अगर ये आपका इस तरीके से स्लैब है और यू लाइट आ रही है तो वो बेंड होगी और कुछ इस तरीके से निकलेगी, यानी कि ये अगर मैं सीधा बढ़ा दूं ये लाइन को, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में कुछ लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। सवाल ये है कि ऐसा कुछ बताइए कि लाइट ऐसे इंसिडेंट हो कि ये सीधी निकल जाए, कोई बेंडिंग ना हो। तो अभी मैंने आपको बताया ये नॉर्मल होता है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब कुछ ना कुछ आपका नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रहा है। अगर हम इस नॉर्मल के डायरेक्शन में ही भेज दें तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे भी ये नॉर्मल भी ये है, दोनों एक ही हो गए, ये भी ये, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, बस सीधा निकल आएगा, लाइट सीधी निकल आएगी। एक बच्ची है, वो बहुत पतली बीम लाइट की लेजर के साथ खेल रही है अलग अलग डायरेक्शन में एक कॉन्वेक्स लेंस में जो सीधा आपका रखा हुआ है। वो सरप्राइज हो जाती है ये देख के कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो बीम ऑफ लाइट वो भेजती है वो सीधी सीधी चली जाती है लेंस से। आपको रीजन बताना है इस ऑब्जर्वेशन का। तो जो लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है कॉन्वेक्स लेंस, वहां कोई भी आपका रिफ्रैक्शन नहीं होगा।
कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर एक लाइट ऐसी जा रही है जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो बिल्कुल सीधी निकलेगी, इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, कोई भी आपका डेविएशन या रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जो रे ऑफ लाइट है वो आती है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.5 है। ये पाया गया कि जो रे है इमर्ज होती निकलती है, अपोजिट जो फेस है स्लैब का डिस्प्लेस नहीं होती है और सीधी निकल आती है। यदि स्पीड ऑफ एयर मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपका 3 × 10⁸ है, तो आपको बताना है कि स्पीड इसी का यानी कि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में क्या होगी। तो इसके लिए कोई इसमें केवल सीधा फॉर्मूला लगाना है आपको। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम या फ्री स्पेस, और ये है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आपको अगर ये निकालना है तो c को n से डिवाइड कर दीजिए। c आपका ये है और n आपका ये है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 2 × 10⁸ आ जाएगा। जो स्पीड ऑफ लाइट है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में वो 0.6 टाइम्स ज़्यादा है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में जो है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, यानी एक में c है तो एक में 0.6 c है, ये है सवाल। तो अगर हमारा ये स्पीड ऑफ लाइट c है तो इस मीडियम में 0.6 c हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दोनों का रेशियो, तो 1/0.6 आएगा, c कैंसिल हो जाएगा, 1.67 इसका उत्तर आएगा। एक एक्सपेरिमेंट में जिसमें एक रेक्टेंगल ग्लास स्लैब है, जो स्टूडेंट है उसने ऑब्जर्व किया कि जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है वो एंगल है उसका 55 डिग्री नॉर्मल से एक स्लैब में। जब रिफ्रैक्शन हो जाता है तो अपोजिट फेस से जब निकलती है तो ये बनाती है 40 डिग्री आपके नॉर्मल से। आपको लेबल डायग्राम बनाना है ताकि क्या हो रहा है ऐसा इसमें, और आपको ये बताना है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा। तो कुछ इस तरीके से समझिए कि ये आपका ग्लास स्लैब है, ये आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बताया गया है, सवाल में दिया गया है 55 डिग्री, यहाँ पर दिया हुआ है। ओ ए आपका इंसिडेंट रे है। अब देखिए आई और R1 बराबर होगा, क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ R1 जो पहला जो क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। अब आप कह रहे हैं कि I और R1 ये बराबर नहीं होंगी, क्यों? उसका कारण ये है कि अगर ये कोई भी ऐसी चीज होती जैसे हमने मिरर वगैरह की बात की थी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर हम कह रहे थे। लेकिन अब मसला यहाँ पर है कि ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, तो ये सीधी नहीं जाएगी। मतलब ये जो एंगल है ये बराबर नहीं होंगे, बल्कि ये थोड़ी सी इसकी तरफ बेंड हो रही है। तो ये अगर 55 है तो इसको बताया गया कि ये 40 है, ये 40 है। लेकिन जब ये इधर से बाहर निकलेगी तो यहाँ पर एक और आपका एक तरीके से मीडियम आ गया, मतलब अब इस मीडियम से यहाँ जा रही है, ये इंटरफेस आ गया। तो अब देखिए ये जो R1 है और ये जो R2 ये बराबर है, क्यों? क्योंकि ये तो अंदर है। अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँ, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँ और इसको जोड़ूँ तो ये क्या है, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। ये अगर 40 है तो ये क्या हो गया, ये भी 40 हो गया। ये एंगल 40 तो ये भी एंगल 40 हो गया। अब जब ये निकलेगा, जब ये निकलेगी तो देखिए कि ये जो लाइन होती है हमेशा, इसको मैं आगे बढ़ा दूँ तो ये जो लाइन हमेशा होगी वो इसके पैरेलल होगी, थोड़ा सा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन ये क्योंकि पैरेलल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। आई और ई बराबर है, तो अगर ये 55 है तो ये भी आपका 55 होना चाहिए। ये है। किस डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है उसको रखना चाहिए आपको कॉन्वेक्स लेंस में जिसका फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, ताकि जो इमेज है वो 24 सेंटीमीटर बन जाए दूसरी साइड। मैग्निफिकेशन भी बताना है कितना होगा। तो क्योंकि हमारे पास कन्वेंशन है उस हिसाब से और कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, तो एफ हमारा है +18 सेंटीमीटर लेंगे, वी को हम 24 लेंगे। 1/f होता है 1/v - 1/u। तो हम यहाँ पर u निकालना चाहते हैं तो बाकी दोनों संख्या रख के u निकालेंगे, -72 सेंटीमीटर आएगा। तो ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा आपको 72 सेंटीमीटर लेफ्ट में कॉन्वेक्स लेंस के। मैग्निफिकेशन होता है v/u। v आपके पास है, u अभी भी हमने निकाल लिया, यानी -1/3। अब माइनस का मतलब ये है कि, और क्योंकि ये लेस देन 1 है तो इमेज मतलब कहने का मतलब ये वैल्यू है 1 से कम है तो डिमिनिश होगी, यानी कि इमेज छोटी होगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी।
अब कितनी दूरी पर आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस से जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ताकि इमेज आपकी 30 सेंटीमीटर बने लेंस से। हाइट क्या होगी उस इमेज की यदि ऑब्जेक्ट आपका 6 सेंटीमीटर है? तो सेम कन्वेंशन हम रखेंगे, एफ आपका 20 सेंटीमीटर, वी आपका 30, इस फॉर्मूले में डालेंगे, आपको यू निकालना है, वी और एफ पता है, यू आपका -60 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि आपको ऑब्जेक्ट को -60 सेंटीमीटर, या माइनस का मतलब ये है कि आपको डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर रखना है लेफ्ट साइड, कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड में रखना है। जब भी इस डायरेक्शन में आप नापते हैं तो नेगेटिव होता है, इसीलिए। मैग्निफिकेशन होता है HI/HO, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो होता है V/U। अगर आपको हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ ले जा लीजिए, ये तीनों चीज़ें आपके पास है, प्रॉपर साइन के साथ मल्टीप्लाई करिए, -3 सेंटीमीटर आएगा। ये माइनस बताता है कि इमेज आपकी इन्वर्टेड है और रियल है। जो इमेज है ऑब्जेक्ट की जिसको 60 सेंटीमीटर रखा गया लेंस के आगे, वो इस तरीके से हमको मिली। जो स्क्रीन है वो डिस्टेंस पे है 120 सेंटीमीटर वहां से। फोकल लेंथ आपको निकालना है और आपको हाइट निकालनी इमेज की यदि ऑब्जेक्ट की हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर है। तो बिल्कुल सेम सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यू कन्वेंशन लेंगे क्योंकि हमको बताया गया है कि एक ये जो लेंस है इसमें यू हम लेंगे -60 सेंटीमीटर, वी हम लेंगे 120। सीधा कन्वेंशन हम लगाएंगे, 1/f होगा 1/v - 1/u। आपको f निकालना है, v और u आपके पास है, f यहाँ से 40 सेंटीमीटर निकलेगा। मैग्निफिकेशन होता है v/u, HI/HO, इन दोनों को इक्वेट करिए, आपको निकालना है HI, तो इसको यहाँ ले जाइए, तीनों वैल्यू आपके पास है, 10 सेंटीमीटर आएगा। स्टेट द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो 2 लॉज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वो आपको बताने हैं। तो कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर ये एक सरफेस है और ये नॉर्मल है इस सरफेस का, यानी कि 90 डिग्री है, तो अगर इस तरीके से लाइट आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तीसरा ये जो रे है यानी कि इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल रे है ये वाली, ये तीनों रे जो है वो आपके सेम प्लेन में होती है। यानी कि अगर ये एक प्लेन है तो इस सेम प्लेन में ये तीनों होगी, अलग अलग प्लेन में नहीं होगी। ड्रॉ एंड शो ऑन अ डायग्राम, आपको डायग्राम में शो करना है जो टर्म रिलेटेड है कॉनकेव मिरर से, अपर्चर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिएगा कि जो भी आप एक कर्व सरफेस लेते हैं वो कहीं ना कहीं एक सर्कल का पार्ट होता है। तो जो डायमीटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का किसी भी मिरर, यानी कि यहां से यहां तक का जो पार्ट लिया आपने, तो डायमीटर जो है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का उसे हम अपर्चर कहते हैं। यानी कि यहां से यहां तक जो आ जाएगा, ये पॉइंट यहां से यहां तक, इसको हम रेडियस ऑफ ये अपर्चर कहेंगे, इसको हम अपर्चर कहेंगे। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? जो रेडियस है उस स्फीयर का, बीसी स्फीयर की बात हो रही थी, इसका जो रेडियस होगा यहां से यहां तक जो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट बनाता है, जिसका ये पार्ट है, मतलब इस बड़े सर्कल का स्फीयर का एक पार्ट है। इसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका हो गया अपर्चर और यहां से यहां तक हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको फोकस बताना है कॉन्केव मिरर का क्या होता है। यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का 30 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ क्या होगी इसकी? तो देखिए, जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पर सारी की सारी रे आपस में जो पैरेलल होंगी वो मीट करती हैं या मिलती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, उसे हम फोकस कहते हैं। जैसे आर आपका 30 है तो एफ क्या होगा? R/2 यानी कि 30/2, यानी एफ हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर की जहां तक बात है। आपको डिस्टिंग्विश करना है रियल और वर्चुअल इमेज में किसी ऑब्जेक्ट की। और कौन से टाइप की इमेज बनती है? एक प्लेन मिरर द्वारा और एक सिनेमा स्क्रीन द्वारा। तो देखिए, यदि एक जो लाइट रेज है रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पे मिलते हैं, कन्वर्ज होते हैं, एक इमेज बनाते हैं अपनी खुद की, इसे हम रियल इमेज कहते हैं। यानी कि वो लाइट रेज आनी चाहिए और ये आपस में मिल के या इंटरसेक्ट होके जहां बनाएंगी उसे हम इमेज कहते हैं, रियल इमेज कहेंगे। लेकिन यदि रे कन्वर्ज ना होके डाइवर्ज हो रही हो, यानी कि अगर इस तरीके से कन्वर्ज हो रही है तो ये आपने ये पॉइंट ले लिया, यहां से यहां तक बता दिया ये इमेज है। लेकिन अगर ये इस तरीके से कन्वर्ज नहीं हो रही है, ऐसे जा रही है, ये तो कभी कन्वर्ज नहीं होगी, तो इसको हम पीछे की तरफ इस तरीके से बढ़ाते हैं और फिर यहाँ ये जो इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ इमेज बनेगी। यानी कि डाइवर्ज हो रही है इमेज तो वर्चुअल इमेज बनाई जाएगी या बनेगी।
तो रियल इमेज को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं स्क्रीन पे? हम रियल इमेज को स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वर्चुअल इमेज को नहीं कर सकते। तो जो प्लेन मिरर है ये आपके वर्चुअल इमेज बनाते हैं, और सिनेमा स्क्रीन की जहां तक बात हो रही है सवाल में, वो रियल इमेज बनाते हैं, रियल इमेज बनेगी। आपको रे डायग्राम बताना है और पोजीशन भी बतानी है, जो रिलेटिव साइज होगा और नेचर होगा इस इमेज का, जो बनेगा कॉनकेव मिरर द्वारा जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिरर के। तो जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो हम रखेंगे, देखिए यही इस डायग्राम से आप समझ जाएंगे कि हमने इसको यहां रखा। ये कहां रखा? हमने सेंटर ऑफ ये सी, मतलब एट सी, यानी कि इस जगह पे जब रखा, ये आपका पोल होता है, ये फोकस होता है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इस जगह हमने जब रखा तो यहां से जब स्ट्रेट लाइन गई तो वो टकरा के कहां से आएगी? फोकस से। जो सीधे जाएगी फोकस से वो तो सीधे जाके पैरेलल हो जाएगी। तो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है यहां पर, ये आपकी इमेज बनेगी। तो पोजीशन जो ऑब्जेक्ट की है वो आपकी सी है, और जो पोजीशन इमेज की वो भी यहीं पे होगी, सी पे, राइट। और ये रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज की। रियल क्यों है? क्योंकि एक्चुअल रेज आके कन्वर्ज हो रही है, इसलिए आपकी रियल हो गई। इन्वर्टेड क्योंकि ये से उल्टी है, अलग डायरेक्शन में है, साइज एकदम सेम दिख रहा है आपको। आपको डिफाइन करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ट्रांसपेरेंट मीडियम का, इसकी यूनिट क्या होगी और किसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ग्लास का या वाटर का, यानी कांच का या पानी का। तो जो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट फ्री स्पेस पे, यानी कि रेशियो सी स्पीड ऑफ लाइट ये है फ्री स्पेस में या वैक्यूम में, और जो स्पीड ऑफ लाइट है या स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, इनका जो रेशियो है इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू से या एन से शो करते हैं इसको, या सी बाय वी हम कह सकते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि इन दोनों की यूनिट सेम होगी, है ना, दोनों स्पीड है, तो इसके लिए कोई यूनिट नहीं होती। और यहां पर देखिएगा ये ग्लास का ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बनिस्बत की वाटर का। एक रे ट्रेवल कर रही है एयर में और वो ऑब्लिकली आ रही है वाटर में। क्या जो लाइट रे है ये बेंड टुवर्ड्स हो रही है, मतलब उसके करीब आ रही है, उसके दूर जा रही है नॉर्मल से? क्यों? आपको रे डायग्राम से बताना है ताकि ये सिचुएशन आप समझा सकें जो रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का। तो इसको इस तरीके से समझिए कि जो ये आपका सरफेस है, अब यहां से इंसिडेंट रे आई, तो लाइट जो है वो आपकी ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर इस सरफेस से, इसके करीब आएगी, इसके मतलब जो सवाल है उसमें बेंड टूवर्ड्स होगी, इसके करीब आएगी। तो जो रे बेंड होगी नॉर्मल से, क्यों? क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो यहां पर चेंज हो जाती है, क्योंकि यहां अंदर ये कम स्पीड से चलती है बनिस्बत की बाहर से, इसीलिए इसके करीब आ जाएगी, इसलिए आपको बेंडिंग दिखाई देगी। आई इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और जो आर है वो आई से कम है। मान लीजिए ये 45 डिग्री है तो करीबन ये आपका 40 डिग्री होगा, मैं एक अंदाजा बता रहा हूं आपको, कम है इससे। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का वो है 2.42। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग सीधा ये है कि जो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट एयर में या वैक्यूम में, और स्पीड ऑफ, जैसे मैं एयर वैक्यूम कर देता हूं सीवी, और जो स्पीड ऑफ लाइट है आपका डायमंड में, उसका रेशियो कितना हुआ? ये आपका 2.42 हुआ। अब इसको कितने भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 2.42 टाइम्स है स्पीड ऑफ लाइट जो डायमंड में है। इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। आपको लिक्विड बताना है जिसकी मास डेंसिटी कम है पानी से, लेकिन जो ऑप्टिकली डेंसर है वाटर से, देखने में डेंसर है लेकिन जिसकी मास डेंसिटी कम है। तो इसका उत्तर है केरोसिन। केरोसिन इसका उत्तर है। एक ऑब्जेक्ट को रखा गया इंफिनिटी और पोल के बीच में, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। आपको रे डायग्राम बताना है, साथ में जो पोजीशन है या रिलेटिव साइज है और जो नेचर है इमेज का वो भी आपको बताना है। तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से देखिए कि हमने इसको यहां रखा, एक सीधी गई क्योंकि ये आपका, ध्यान रखिएगा, मिरर है तो उस तरफ तो लाइट जाएगी नहीं, टकरा के इस तरीके से चली जाएगी। इसको क्योंकि ये पैरेलल है तो कहां से आती हुई दिखाई देगी? आपके एफ से। एक जो यहां से जाएगी जो हम पोल पे डालेंगे वो सीधी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस से निकल जाएगी, इसको भी हम पीछे बढ़ा लेते हैं। ये दोनों पीछे बढ़ा लिया आपने, ये जो बनी इमेज ए डैश बी डैश, ये आपकी इमेज बनी, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो पोजीशन ऑब्जेक्ट का है इनफाइनाइट और पोल के बीच में, ये पोल है आपका, ये इनफाइनाइट और इसके बीच में इसको रख दिया आपने। जो पोजीशन है इमेज की वो यहां बन रही है, इसका मतलब ये पोल और फोकस के बीच में बन रही है। अभी मैंने आपको एफ बताया, एफ और पी के बीच में बन रही है और मिरर के पीछे बन रही है। और जो
नेचर है इमेज का, क्योंकि हमको लाइनें बढ़ानी पड़ी पीछे की तरफ, ये कन्वर्ज डाइवर्ज हो रही थी तो हमें कन्वर्ज करना पड़ा, इसलिए ये वर्चुअल बन रही है। एक्चुअली लाइनें नहीं आ रही, हमने डॉट 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 करके बढ़ाया तो बनी है। और इरेक्ट है मतलब सीधी है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, नीचे की तरफ नहीं है। और आप साइज में देख ही रहे हैं, छोटी है। प्रिंसिपल क्या है रिवर्सिबिलिटी लाइट का? लाइट की रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है? आपको इंसिडेंट रे बताना है लाइट का, जो पैरेलल हो इमर्जेंट रे से जो लाइट की आ रही है, जब वो गिरती है ऑब्लिकली, कहां पर? जब एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो आपका। तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये फिगर। देखिएगा, जो जब भी ऐसा कुछ होता है, जब भी आप यहाँ एयर से ग्लास में गए, फिर ग्लास से आपको वापस लाइट को बाहर भी तो निकलना है। तो जैसे ही ये एयर से ग्लास में जाएगी, ये थोड़ा इसके इस नॉर्मल के करीब आ जाएगी, थोड़ी करीब आ गई, और जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगी, ये से दूर हो जाएगी। तो अगर मैं एक्चुअल जो लाइन है उसको सीधे बनाऊं और जो रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल रही है उसको बनाऊं, तो ये दोनों पैरेलल होंगी, इनमें कुछ लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जो फाइनल पाथ है रे का, लाइट का, जब रिफ्लेक्शंस होंगे या रिफ्रैक्शन होंगे, वो रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब रे जो है वो रिट्रेस करेगा अपना पूरा का पूरा पाथ। इसकी बात मैं पहले का जवाब दे रहा हूं। जो प्रिंसिपल है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का, यानी कि जो आपकी पाथ है फाइनल, जो बाद का पाथ है लाइट का, रे ऑफ लाइट का, यदि रिफ्लेक्शन हुआ या रिफ्लेक्शन होगा, वो अगर मान लीजिए इस तरीके से जा रहा है, कहीं से टकराया, ये वापस इसी लाइन में चला जाएगा वापस। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कह रहे हैं, क्योंकि ये अपना पाथ रिट्रेस करती है। अब दूसरे का अगर हम जवाब दें, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। अब इसमें पहले में हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर, ये वाला, इक्वल टू एन जी बाय एन ए। एन जी हम ये कह रहे हैं कि यहां पर आपकी रिफ्लेक्टिव ग्लास में और यहां पर आपका एयर में, एन जी बाय एन ए, यानी कि हम ए एन जी कह सकते हैं इसको। अब स्नेल्स लॉ अगर हम यहां पर लगाएं इस जगह पे, इस पॉइंट पे, तो आप देखिए साइन आर बाय साइन आई क्या हो जाएगा? एन ए बाय एन जी। ठीक, तो जी एन ए कह सकते हैं। अब देखिएगा कि जो एंगल N1QR है, यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से मैं रे बनाऊं, ऐसी लाइन बनाऊं, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, क्योंकि पहले लाइन बना रहा हूं यहाँ पे, दोनों नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। तो इससे हमें क्या पता, यदि अगर मान लीजिए रे रिट्रेस करती है अपना पाथ, तो रिवर्स रे कहां होगी? जो अगर दोबारा वापस चली आती है, तो एन जी बाय एन ए, यानी कि साइन ई बाय साइन आर, एन जी बाय एन ए क्या होगा? साइन ई बाय साइन आर, यानी कि ए एन जी। अगर हम इसके जो दूसरा आपकी एक्सप्रेशन थी और तीसरे को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों कैंसिल होगा, साइन आर बाय साइन आर, आपका जी एन ए और ए एन जी ये आपका वन हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, है ना? वन हो गया। तो इस प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन लाइट का रिवर्सिबल है। और अगर हम पहले और तीसरे को ले, इसको और इसको, इस इक्वेशन को ले, इस वाली इक्वेशन को ले, तो क्या बनेगा? इस इक्वेशन को लेते ही साइन आई बाय साइन आर, साइन ई बाय साइन आर बनेगा, ये दोनों कैंसिल, साइन आई साइन ई के बराबर, यानी कि आई ई के बराबर। इसका मतलब जो इंसिडेंट रे है पी क्यू, वो पैरेलल होगी जो इमर्जेंट रे है, मतलब ये और ये लाइन पैरेलल होगी, राइट, जब लाइट ऑब्लिकली फॉल करेगी। और अगर आप ये कहते हैं कि लाइट इस तरीके से गिरेगी, तो ये सीधी निकल जाएगी। ये है इस पूरा तथ्य, इस सवाल का जवाब ये है। आपको रे डायग्राम से बताना है क्यों कॉन्वेक्स मिरर को प्रेफर किया जाता है रियर व्यू मिरर मोटर कार्स में, यानी कि जो पीछे हमारे कार के साइड में लगा होता है मिरर, जिसे हम पीछे का ट्रैफिक देखते हैं, वो क्यों कॉन्वेक्स मिरर हम यूज करते हैं? तो उसका कारण ये है कि पहले तो ये वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाएगा और छोटी इमेज बनाएगा, और जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बढ़ता, इंक्रीज होता है जब हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। अब देखिए, ये आपका इस तरीके से, एक तो आपका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया यहां से यहां तक, ये मिरर के कारण फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया, क्योंकि देखिए यहां से लाइन जो जाएगी वो सीधी वापस आ जाएगी, क्योंकि फोकस की तरफ जा रही है। यहां से भी जा रही है तो वापस चली जाएगी, क्योंकि फोकस की तरफ जा रही है, मतलब फोकस में आगे बढ़ाएं तो फील्ड ऑफ व्यू तो इतना हो गया, है ना? एक लाइन यहां से जाके यू अगर गई तो हम यू बढ़ा सकते हैं, एक लाइन यहां से गई तो यू बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया। और ये दोनों चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है लाइट का, आपको इलस्ट्रेट करना है डायग्राम से। आपको दो फैक्टर बताने हैं जिससे लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसी सब्सटेंस का उस पर डिपेंड करता है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये है कि इस तरीके से समझाऊं मैं, एक इस तरीके से ऑब्लिक आपने लाइट दी, वो अंदर कुछ भी बेंड हो रही है फिर निकल रही है, तो ये जो लाइन है वो इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं इस तरीके से, इसके पैरेलल होगी, और ये जो डिस्टेंस है इसे हम लेटरल डिस्टेंस कहेंगे। तो लेटरल डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यानी कि ये परपेंडिकुलर, इसको 90 डिग्री मान लीजिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इंसिडेंट रे को हम आगे बढ़ा दें
और जो बाद में जो निकली है, जो या इंसिडेंट रे को हम आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे निकली है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है किस पे डिपेंड करता है, जो थिकनेस है इस स्लैब की, जो इंसिडेंट और आपके आई और जो आपका ई है, यानी कि इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन एंगल। तो सीधी सी बात है, यहां से एक लाइन आई, हमने इसको आगे बढ़ा दिया, ये रिफ्रैक्ट हुई यानी कि थोड़ा सा अंदर आई, फिर ये बाहर की तरफ निकली। ये जो डिस्टेंस है एल बी यहाँ जो दिख रहा है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं कि ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। आपको रे डायग्राम बनाना है, साथ में पोजीशन, रिलेटिव साइज और नेचर इमेज का बताना है, जो कॉन्केव मिरर द्वारा बनाया जाएगा जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और फोकस के बीच में। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दें, देखिए यहां पर मैं बनाता हूं, एक सीधी जाएगी, ये फोकस से निकलेगी, जो हमारी फोकस से निकलेगी वो सीधी हो जाएगी, दोनों इंटरसेक्ट यहां करेंगे, ये हमारी फाइनल इमेज बनी। तो पोजीशन क्या है इसकी, एफ और सी के बीच में है, यहाँ आप देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच में यहाँ पर है। दूसरा पोजीशन इमेज की कहां बन रही है, यहाँ पर बियॉन्ड सी, इसके बाद बनी है यहाँ पर। और नेचर इमेज क्या है, रियल है, क्योंकि एक्चुअल रे इंटरसेक्ट हो रही है। इन्वर्टेड है, ये ऊपर है, ये नीचे, इन्वर्टेड हो गई, और देखिए साइज में भी बड़ी है, तो ये एनलार्ज्ड हो गई। यदि जो इमेज बनी है लेंस द्वारा वो छोटी है, साइज में छोटी है और इरेक्ट है, फॉर ऑल द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की किसी भी पोजीशन को पे रख दें ऑब्जेक्ट को, किस टाइप का लेंस है ये, तो ये लेंस है कॉनकेव लेंस। इसके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं, इसलिए सीधा यहां दे दिया कॉनकेव लेंस। अब आपको वो पॉइंट बताना है लेंस का जिससे अगर रे ऑफ लाइट जाएगी, लाइट की जो रे जाएगी वो बगैर डेविएट हुए निकल जाएगी, अनडिवेटेड निकलेगी, उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये भी हम काफी देख चुके हैं। एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे, और कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का लेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। आपको पोजीशन, मैग्निफिकेशन और नेचर बताना है इस इमेज का जो बना है। अब देखिए हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f = 1/v - 1/u। हमारे पास जो साइन कन्वेंशन है वो हम यूज करेंगे, हमें v निकालना है, v आपका 60 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो डिस्टेंस होगी 60 सेंटीमीटर, कहां से, लेंस से राइट हैंड साइड पे। और मैग्निफिकेशन क्या है, v/u। अब v आपके पास है, u है, साइन जरूर रखिएगा, m आएगा -2, यानी कि इमेज आपकी इन्वर्टेड है और डबल साइज की है जो ऑब्जेक्ट है, और इमेज रियल है क्योंकि v आपका >0 है, इन्वर्टेड है, एनलार्ज्ड है। इसको डायग्रामेटिकली समझाया जाए तो यहाँ आपने रखा, ये 30 है यहाँ से तक, उसके बाद एक सीधी हम यहाँ से f से निकाल देंगे, और जो हमारी बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है उसको हम सीधी निकाल देंगे, ये आपका फाइनल इमेज बन गई। तो आप डिस्टेंस देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये आपका f दूरी 20 है, बाकी यहाँ से यहाँ तक आपको 60 मिल ही रहा है। पावर क्या होता है लेंस का, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अ लेंस। तो जो एबिलिटी होती है, जो उसकी क्षमता होती है लेंस की, ताकि कन्वर्ज कर सके या डाइवर्ज कर सके, मिला सके या दूर भेज सके, जो रे और लाइट आ रही है रिफ्रैक्शन के बाद, उसे हम पावर कहते हैं उस लेंस का। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेसिप्रोकल फोकल लेंथ का जो p है वो 1/f है। फिर स्टेट एंड डिफाइन, आपको स्टेट करना है, डिफाइन करना है SI यूनिट पावर जो है लेंस का। तो जो SI यूनिट है पावर जो लेंस का, उसे हम डायोप्टर कहते हैं। तो जो लेंस है फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर, उसका पावर है 1 डायोप्टर, यदि 1 डायोप्टर का मतलब है तो 1/मीटर, 1 मीटर इनवर्स। अब जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ है आपका 25 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस है उसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इसको रखा गया एक दूसरे के आसपास इस तरीके से, एक कॉनकेव हो गया, एक आपका कॉन्वेक्स हो गया, एक आपका कॉनकेव हो गया, इसको ऐसे रख दिया गया। आपको कैलकुलेट करना है जो लेंस पावर है इस कॉम्बिनेशन का। तो आपको करना क्या है, आप जानते हैं जो f होता है वो 1/p होता है, p आपका 1/f होता है, यानी आप सीधा 1/f1 + 1/f2 करेंगे। यहाँ पर p1 p2 हमने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि हम p होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2, यानी p = p1 + p2। p1 होगा आपका 100/25, क्यों, क्योंकि 25 सेंटीमीटर है, 25/100 करेंगे तो 25 यहाँ 100 यहाँ, 1/25/100 है बेसिकली ये। और क्योंकि ये आपका लेंस दूसरा है, कॉनकेव लेंस है, तो माइनस लेंगे, 100/-10, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो -6 डायोप्टर आएगा आपका। आपको रे डायग्राम बताना है ताकि आप दिखा सकें कि इमेज कैसे फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट की, जब आप इसको इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। कॉनकेव लेंस की बात हो रही है, तो ये कॉनकेव लेंस है आपका। आप देखिए मैं इसकी डायग्राम से समझाता हूं आपको। हमने क्या किया, हमको सवाल में दिया हुआ है कि हम इसको इस जगह पे रखेंगे, यानी कि ये जो आपका इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट डिस्टेंस कहीं भी हो सकता है, और ऑप्टिकल सेंटर,
तो हमने ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ रख दिया। ये अब इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। अब देखिएगा, एक मैं सीधी भेजता हूँ, ये इस तरह निकल जाएगी, ये हमेशा फोकस से पास होनी, ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है। जो अनडिवाइडेड है इसका मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी। अब ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पे, यानी कि ए डैश बी डैश आपका ये लाइन जो है ये बेसिकली आपकी इमेज बनी। तो जो पोजीशन है इमेज की वो एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। जो नेचर है इमेज का आप देखिए यहाँ पर, ये दोनों जो इमेज है, दोनों लाइनें हैं वो इसमें आपका एक जो है वर्चुअल है, इसलिए वर्चुअल इमेज बनेगी। दोनों ऊपर है इसलिए इरेक्ट है, और साइज आप देख ही पा रहे हैं छोटा है। अब दूसरा जो है इसमें कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया है, ये इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर का लेंस से। आपको डिस्टेंस बताना है ऑब्जेक्ट का क्या लेंस है, मैग्निफिकेशन बताना है जो इमेज बनेगी, और नेचर बताना है इमेज का जो बनेगा। तो देखिए एफ आपका -15 है, वी इक्वल टू -10 है, प्रॉपर हम साइन कन्वेंशन से लेंगे। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये वैल्यूज रख दीजिए, आपको u आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर है कॉन्वेक्स लेंस से लेफ्ट साइड में। मैग्निफिकेशन निकालना है तो v/u कर दीजिए, 1/3 आएगा। अब मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आ गया, लेकिन 1 से कम भी है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज इरेक्ट है। और आपका v जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज वर्चुअल है। और क्योंकि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, इसका मतलब इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है, यानी कि छोटी है। किस कंडीशन में जो ग्लास लेंस है जिसको ट्रांसपेरेंट लिक्विड में रखा जाए वो इनविजिबल हो जाता है? किस कंडीशन में? तो देखिए, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास लेंस का वो बराबर हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, जिस लिक्विड में रखा उन दोनों का, या ग्लास का और इसका, दोनों का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो गया तो ग्लास लेंस आपको दिखना बंद हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। दूसरा है डिस्क्राइब और इलस्ट्रेट विद डायग्राम। डायग्राम से आपको बताना है कि कैसे हम अरेंज करेंगे दो कन्वर्जिंग लेंस को, ताकि जो पैरेलल बीम है लाइट की जो एंटर हो रही है एक लेंस में, वो इमर्ज करे पैरेलल बीम दूसरे से, सेकंड लेंस से वो पैरेलल आए। तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पास एक लेंस यहाँ पर है, हम क्या करें, जो लाइटें सारी आ रही हैं उसको सब पैरेलल भेजें, ये आपकी फोकस से पास होगी, और जब ये फोकस से पास होगी ये सीधी जा रही है, जैसे ये यहाँ पर आएगी, क्योंकि ये आपकी फोकस से निकल के आ रही है तो ये सीधी हो जाएंगी, फोकस से आ रही है सीधी हो जाएंगी, फोकस से आ रही है सीधी हो जाएंगी। यानी पैरेलल बीम कन्वर्ज होगी फोकस पे पहले वाली की, और जो दूसरे के लिए जो है वो यहाँ से निकल के आएंगी, तब ये आएंगी भी पैरेलल और निकलेंगी भी पैरेलल। अगला सवाल है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको रखा गया डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। आपको पोजीशन बताना है, नेचर बताना है जो इमेज बनेगी। तो देखिए एफ आपका -12 है, u इक्वल टू -3, प्रॉपर साइन कन्वेंशन से हमने लिया। फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ और u की वैल्यू लिखेंगे साइन कन्वेंशन के साथ, v आपका आएगा -12/5। अब क्योंकि ये आपका माइनस में है, यानी कि v लेस देन 0 है, इसका मतलब सीधा मतलब है कि इमेज आपकी वर्चुअल है। अगर मैं v और u का मॉड्यूलस लूं, दोनों को पॉजिटिव कर दूं, तो आप देखेंगे v जो है वो u से छोटा है, मैग्निफिकेशन होता है v/u। इमेज आपकी छोटी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं v और u को डिवाइड करेंगे तो 4/5 आपका 1 से कम है, m तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन जो मॉड्यूलस m है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब इमेज इरेक्ट है और छोटी है, डिमिनिश्ड है। आपको रे डायग्राम से बताना है क्यों ये कॉन्केव लेंस ये डाइवर्ज करता है रेस को जो पैरेलल आ रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो उसके पास आ रही है। उसका सीधा कारण ये है कि जब एक पैरेलल बीम की लाइट इंसिडेंट होती है आपके पहले फेज पे, तो हर एक जो थोड़ी रिफ्रैक्ट होगी, है ना, नॉर्मल से ये रिफ्रैक्ट होगी, लेकिन जैसे ही ये दूसरे सरफेस पे आएगी, मतलब इस सरफेस अब इसको निकलना है, तो ये और उसकी तरफ बेंड हो जाएगी। यानी कि ये आपका रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, जो जैसे रेयर से डेंसर आएगी उसके करीब जाएगी, लेकिन जैसे ही आप डेंसर से रेयर जाएगी वो उसके नॉर्मल से दूर की तरफ निकलेगी, राइट। तो अब जब इस बाउंड्री पे आप देखेंगे जो कोर्स ऑफ लाइट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका मतलब ये है कि आपको दिख रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज जो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आ रही है वो डाइवर्ज हो जाती है। जो कॉन्केव शेप है दोनों फेसेस का, जो डबल कॉन्केव लेंस है वो डाइवर्ज करता है रेज जो पैरेलल आ रही हैं, इंसिडेंट लाइट जो पैरेलल है, वही कार्रवाई यहाँ भी होगी। अब दूसरा सवाल देखते हैं। एक 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है, मतलब ये इसकी लेंथ हाइट दी हुई है, उसको हमने परपेंडिकुलर रखा प्रिंसिपल एक्सिस से, कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। किस डिस्टेंस पे इस लेंस के ऑब्जेक्ट को हमको रखना है ताकि जो इमेज बने वो 10 सेंटीमीटर इमेज बने लेंस से। आपको नेचर और साइज भी बताना है जो इमेज बनेगा। तो उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू है आपका HO
आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एफ आपका -15, v इक्वल टू -10, ये हमेशा कॉन्केव लेंस में हम देखते हैं कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगाएंगे, इससे u निकालेंगे, -30 सेंटीमीटर आएगा। मैग्निफिकेशन होता है hi/ho, यानी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v/u। m निकालना है, ये दोनों वैल्यू रख दीजिए, 1/3 लेस देन 1। अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो इसको, ये 2 आपके पास ऑलरेडी है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी ये 2/3 आपका हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी, यानी कि इमेज आपकी वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, यानी कि छोटी। आपको 4 प्रॉपर्टीज बतानी है जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से। जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है, इसमें पहली तो ये इमेज वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। जो साइज होगा वो बराबर होगा आपके ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका साइज और इमेज का साइज दोनों इक्वल होगा, बराबर होगा। और ये उसी दूरी पर, उसी डिस्टेंस पे बनेगी मिरर के पीछे, जहां पर आपका मिरर से पहले, जैसे अगर मान लीजिए ये मिरर है, तो जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है उसी दूरी पर यहां पर पीछे की तरफ सेम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम रहेगा, आपकी इमेज बनेगी। और ये लेटरली इन्वर्टेड होगी, यानी कि ये इस तरह से होगी, ये ऊपर है तो ये नीचे होगी, ऐसे। 4 प्रॉपर्टी बतानी है आपको इमेज जो बनेगी कॉन्वेक्स मिरर से। कॉन्वेक्स मिरर से, तो कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी भी कुछ इसी तरीके से है कि एक तो ये मिरर के पीछे बनेगी क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, और पोल और फोकस के बीच में बनेगी। ये वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और इसका साइज छोटा होगा इमेज से, और मैग्निफिकेशन हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव ऑलवेज। 4 प्रॉपर्टीज बतानी है इमेज जो बनेगी कॉनकेव मिरर से, जब ऑब्जेक्ट को आपने रखा फोकस और पोल के बीच में। तो जो इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी, बड़ी होगी, एनलार्ज्ड होगी, इसे हम कहते हैं मैग्नीफाइड, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, जहां तक कि कॉनकेव मिरर का सवाल है। एक रे डायग्राम जहां पर हम 2 लाइट रेस लें, वो इस तरीके से चूज करें कि हम उनका डायरेक्शन बता सकें जब वो रिफ्रैक्शन हो उसका लेंस से। आपको ये 2 रेज बतानी है, उनका पाथ भी बताना है इन रेज का रिफ्रैक्शन के बाद, और ये 2 रे आपको यूज करनी है ताकि आप इमेज को बता सकें, लोकेट कर सकें, अगर ऑब्जेक्ट को आपने f और 2f के बीच में रखा है, जहां तक कि कॉन्वेक्स लेंस का सवाल है। तो पहले मैं आपको डायग्राम बताता हूं, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ये f है, ये 2f है। अब इसमें f 2f होता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पर हमने रखा बीच में एक सीधी गई, जो सीधी जाती है हमेशा वो f से पास होती है रिफ्रैक्ट होने के बाद, और जो आपके ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है लेंस के, वो सीधी चली जाती है। दोनों इंटरसेक्ट होंगी, यहां पर a' b' आपकी इमेज बनेगी। अब इसको ध्यान से देखिएगा और उसके बाद हम इसका जवाब देंगे। जो 2 रेज हैं हम चूज करते हैं, एक तो लाइन होगी, एक रे होगी जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल है। दूसरी जो रेल होगी वो सीधी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, क्योंकि अनडिवाइडेड गुजरती है, इसमें कोई फेर बदल नहीं होता है, सीधी चली जाती है। अब जो इनका पाथ है, इनका जो जरिया है इन रेज का रिफ्रैक्शन के बाद, तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो जो पहली रे है वो आपके ऑप्टिकल फोकस से जाएगी, देखिए यहां से जा रही है दूसरे साइड में लेंस के। तो अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो जो पहली वाली रे है, कॉन्केव की बात कर रहा हूं अब मैं, कॉन्वेक्स हो चुका है, ये कॉन्वेक्स है। कॉन्केव की बात करें तो वो आपको ऐसा लगेगा जैसे डाइवर्ज हो रही है, मतलब दूर की तरफ जाएंगी, उसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, और वो ऐसा लगता है क्योंकि डाइवर्ज हो गई तो प्रिंसिपल फोकस पे नहीं जा रही है, लेकिन अब ये इस तरीके से दिखेंगी कि जो अब फोकस है वो पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे। जो सेकंड या दूसरी रे इमेज होगी, इमर्ज होगी, निकलेगी लेंस से, वो बगैर किसी डेविएशन के निकलेगी। ये इसका उत्तर है। आपको 2 टाइप के मिरर जो हम प्रिफर करते हैं, पहले तो जो हमारी गाड़ियां हैं उनके साइड में जो मिरर लगे होते हैं ताकि हम पीछे का देख सकें, पीछे की ट्रैफिक देख सकें, क्योंकि हम जब सामने देख रहे होते हैं तो हमारे पीछे ब्लाइंड स्पॉट होता है। दूसरा शेविंग मिरर, जब हम दाढ़ी बनाते हैं, बियर्ड बनाते हैं, तो उस समय कौन सा मिरर यूज करते हैं, इसके लिए आपको जस्टिफाई भी देना है रीजन के साथ। तो देखिए, पहले के लिए हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स मिरर, दूसरे के लिए हम यूज करेंगे कॉनकेव मिरर। अब इसका डिस्कशन क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है। कॉन्वेक्स मिरर हम क्यों यूज करते हैं पीछे का देखने के लिए। पहले तो हमको एक बहुत बड़ा अच्छा खासा वाइडर व्यू मिलता है, मतलब जो इस तरीके से अगर मैं बनाऊं, ये फील्ड ऑफ व्यू जो है वो काफी बड़ा मिलता है, और ये कर्व्ड होता है आउटवर्ड्स, अगर यहां पर आपका ये मिरर है तो। और ये सीधी
और छोटी इमेज बनाता है जो ट्रैफिक आपके पीछे है, ड्राइवर के पीछे है। दूसरे का जवाब ये है कॉनकेव मिरर हमने क्यों चूज किया, ताकि हम दाढ़ी बना सकें या फिर अपने चेहरे को देख सकें, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपना चेहरा थोड़ा बड़ा दिखाई दे, इमेज जो है वो थोड़ी बड़ी दिखाई दे। तो जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के प्रिंसिपल फोकस के बीच में होता है कॉनकेव मिरर के, तो ये एक वर्चुअल इरेक्ट और बड़ी इनलार्ज इमेज बनाता है उसके पीछे, इसलिए हम अपना चेहरा ज्यादा अच्छे से देख पाएं, ताकि हम शेविंग वगैरह ठीक से कर पाएं। एक कैंडल है, कैंडल फ्लेम, इसकी इमेज है, इसको रखा गया 45 सेंटीमीटर स्फेरिकल लेंस से, राइट। इमेज इसकी 45 सेंटीमीटर बनी इस स्फेरिकल लेंस से, और जो स्क्रीन है वो रखी है 90 सेंटीमीटर लेंस से। आपको लेंस का टाइप बताना है और फोकल लेंथ भी बतानी है। यदि हाइट जो फ्लेम की है 2 सेंटीमीटर है, तो हाइट क्या होगी इमेज की। तो जो सवाल में दिया हुआ है उस हिसाब से जो नेचर है स्फेरिकल लेंस का, वो क्लियरली आपका कॉन्वेक्स लेंस है। तो उसके लिए हम साइन कन्वेंशन जो यूज करते हैं, यू हम -45 और वी हम 90 सेंटीमीटर लेंगे। हाइट H1 मान लीजिए इसको, है ना। ये H1 अब जो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको हाइट ऑफ फ्लेम, ये आप H1 मान लीजिए 2 सेंटीमीटर। अब हम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f = 1/v - 1/u, वैल्यूज रखिए ये दोनों साइन के साथ, और f आपका 30 सेंटीमीटर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जो फोकल लेंथ आ गया आपका 30 सेंटीमीटर आ गया। अब हम जानते हैं मैग्निफिकेशन होता है v/u या hi/ho। तो जी अगर आपको निकालना है H2, तो H1 को इधर ले जाइए, H1 आपके पास ऑलरेडी है, आपका -4 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि जो हाइट है, ये H2 बेसिकली हाइट hi आई है ना, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट है इमेज की वो 4 सेंटीमीटर है। नेगेटिव साइन आपको ये बताता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। एक ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर लंबा है, बड़ा है, और उसको परपेंडिकुलर रख दिया आपने प्रिंसिपल एक्सिस के। कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, फोकल लेंथ है 24 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट का लेंस से 16 सेंटीमीटर है। आपको पोजीशन, साइज और नेचर बताना है जो इमेज बनी है लेंस फॉर्मूला का उपयोग करके। तो क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसके हम साइन कन्वेंशन लेंगे, एफ हम लेंगे क्योंकि फोकल लेंथ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यू आपका -16 सेंटीमीटर है। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u, इससे v निकालना है, v आपका -48 सेंटीमीटर आएगा। अब H1 हम मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का HO है बेसिकली ये, तो HO आपका 4 सेंटीमीटर दिया है। आप जानते हैं कि hi/ho v/u के बराबर होता है, जो कि मैग्निफिकेशन होता है। तो H2 निकालना है, तो H1 को दे ले जाइए, दोनों वैल्यू रखिए साइन के साथ, 4 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि 4 ये H ऑब्जेक्ट है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, आपका +12 सेंटीमीटर आएगा। जो पोजीशन है इमेज की कहाँ है, द इमेज बनेगी आपकी 48 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर से लेंस की, और वो उसी जगह बनेगी, उसी साइड में बनेगी जहां पर आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपका नेगेटिव साइन से इस जगह से क्लियर हो रहा है आपका, दिस इज अ नेगेटिव साइन। जो साइज होगा इमेज का वो आप देखिएगा 12 सेंटीमीटर बना, यानी कि अगर हमने कहां से शुरुआत की, 4 से शुरुआत की, 12 हुआ, यानी कि 4 × 12 तीन गुना है ये। तो इसका जो साइज है ऑब्जेक्ट का वो 12 सेंटीमीटर है। नेचर क्या है इमेज का, ये पॉजिटिव साइन हमको बताता है इमेज हाइट का, कि जो इमेज है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। आपको टाइप ऑफ मिरर बताना है जो इन सिचुएशन में यूज होता है, जैसे हेडलाइट कार की, और रियर व्यू जो मिरर का है व्हीकल का, और सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस मतलब ये होता है कि ऐसा फर्नेस जहां पर आप सारी लाइट गैदर करें और ये आप सोलर पैनल पे डालें, ताकि सारी की सारी लाइट यहाँ पर फोकस हो सके, मतलब एनर्जी, सन की एनर्जी खासतौर पे जो इंफ्रारेड होती है उसमें, वो यहाँ फोकस हो सके, ताकि खाना या जो भी चीज आपको गर्म करनी है और भी चीजें, वो आप पूरी एनर्जी यूज करके गर्म कर सके। तो इनके बारे में तो हमने बात की, थोड़ा और इस पे देख लेते हैं। जो हेडलाइट्स है कार की, अभी रियर व्यू देखिए, हेडलाइट कार की, जैसे इस तरीके से अगर मैं कार बना दूं, तो यहाँ हेडलाइट होती है और यहाँ पर आपका रियर व्यू मिरर होता है। तो हेडलाइट का काम क्या होता है, हमको मैक्सिमम लाइट चाहिए यहाँ पर, ताकि हम आगे की चीज देख सके। तो कॉनकेव मिरर इसको हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि लाइट जो आती है बल्ब से, जो फोकस पे रखा है, वो रिफ्लेक्ट होती है इस तरीके से, और जबरदस्त पावरफुल आपको बीम मिलती है लाइट की, ताकि आप इस रोड को, ये जो रोड आगे है, उसको इल्यूमिनेट कर सके, लाइट से जगमगा सके, ताकि आप आगे की चीजों को देख सकें दूरी तक। जहां तक हम पीछे ये इस मिरर की बात करते हैं, यहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। ये इसलिए यूज करते हैं कि ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, जिसका साइज थोड़ा छोटा होता है ऑब्जेक्ट से, ताकि जो डायरेक्ट ड्राइवर है वो पीछे का व्यू, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट होता है, उसके पीछे कुछ नहीं दिखाई देता, उसको पीछे हमारी आंखें नहीं होती, तो पीछे की आंखें हैं एक तरीके से हमारे लिए, ड्राइवर के लिए,
और पीछे की चीजें हमें ज्यादा देखनी है, बहुत ज्यादा दूरी तक देखनी है, उसके लिए बेस्ट ये है कि हम कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करें। सोलार फर्नेस की जहां तक बात होती है वहां हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। अब कॉनकेव मिरर की एक प्रॉपर्टी ये है कि जो भी लाइट सनलाइट इसके ऊपर आ रही है वो ये क्या करेगा कि इसको कॉन्सेंट्रेट एक जगह पे कर देगा, सारी जितनी भी आ रही है उनको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर देगा, तो जो हीट रेडिएशन आ रही है वो इसके फोकस पे आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर होगा इस फोकस पे इंक्रीज होगा और कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज यहाँ पर जो रखी है फोकल पॉइंट पे, वो हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी हाई टेम्परेचर के कारण, क्योंकि सारी की सारी जो बीम है वो इस तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके एक फोकस पे लाई जा रही है ताकि यहाँ पर सारी की सारी जमा हो जाए और हीट प्रोड्यूस हो। एक 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, इसको परपेंडिकुलर रखा गया प्रिंसिपल एक्सिस से, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, फोकल लेंथ आपका 15 सेंटीमीटर है। जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का लेंस से 10 सेंटीमीटर है, आपको उसकी पोजीशन, साइज और नेचर बताना है जो इमेज बना है लेंस फॉर्मूला को लेके। देखिए अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है तो एफ आपका 15 सेंटीमीटर है, यू आपका -10 सेंटीमीटर है। ये जो साइन कन्वेंशन, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है जिसमें पूरा साइन कन्वेंशन हम डिस्कस करेंगे। तो लेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/f = 1/v - 1/u। v निकालना है, इसको वैल्यूज रखिए, v आपका -30 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो सेम साइड पे बनेगी जहां पर आपका ऑब्जेक्ट था, उसका डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर से। जो नेगेटिव साइन है वो आपको बता रहा है, यहाँ पर दर्शा रहा है कि इमेज वर्चुअल है। अब आपको हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की यानी कि h1 यानी कि ho आपको दिया हुआ है, ये ho आपको दिया हुआ है कितना, दिस इज ये आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट। तो इसको हम यूज करेंगे, हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है h2/h1 = v/u, यानी hi/ho = v/u। h2 यानी कि हम hi की बात कर रहे हैं, ये आपका ये इमेज के बारे में बात कर रहा हूँ, v और u h1 आपके पास है, रखिए, इसको साइन के साथ रखिएगा तो आपको 18 सेंटीमीटर मिलेगा, यानी कि इमेज आपके 3 गुनी है। देखिए शुरुआत हमने 6 से की, 6 तिया कितना होता है 18, यानी 3 गुना हो गई। जो इमेज होगी वो 3 गुना बड़ी होगी आपके ऑब्जेक्ट के साइज से 18 सेंटीमीटर। जो पॉजिटिव साइन है ये आपको बताता है कि जो इमेज है आपकी इरेक्ट है, यानी अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसी होगी। आपको साइन कन्वेंशंस बताने हैं जो रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का स्फेरिकल मिरर से। ध्यान रखिए जब मिरर्स की बात हो रही है तब साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, आपको डायग्राम बताना है और ये कन्वेंशन वहां लगानी है ताकि आप फोकल लेंथ निकाल सके स्फेरिकल मिरर का, जिससे 3 गुना मैग्नीफाइड रियल इमेज बने अगर ऑब्जेक्ट को आपने 16 सेंटीमीटर रखा उसके सामने। देखिए साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर लेता हूं पहले। साइन कन्वेंशन जो होता है स्फेरिकल मिरर का क्या होगा, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई मिरर है, मिरर में एक ही साइड होता है, पीछे कुछ नहीं होता है, पीछे बस वर्चुअल इमेज बनेगी। तो इमेज जो होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा इसके सामने रखा जाएगा। जितने भी डिस्टेंस होंगे जो पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस से वो हमेशा मेजर होंगे पोल से स्फेरिकल मिरर के। तो ये पोल है, यहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे हम, ध्यान रखिएगा यहां से डिस्टेंस मेजर होगा। अब जो डिस्टेंस मेजर होंगे इंसिडेंट लाइन के डायरेक्शन में, यानी ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है ना। तो जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट यानी कि अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको हम लेंगे पॉजिटिव। वो डिस्टेंस जो इसके अपोजिट हम करेंगे, जो डिस्टेंसेस जो डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट, जैसे इंसिडेंट लाइट यहां पर है, इसके अपोजिट अगर हम मेजर कर रहे हैं अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको हम नेगेटिव लेंगे, इसको हम नेगेटिव लेंगे। और जो डिस्टेंस मेजर होंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये देखिए ये वाला अपवर्ड, यहां से यहां तक हम जा रहे हैं, यहां से यहां तक जा रहे हैं, तो ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, उसको हम ये कहें कि अगर हम ये एक्स मानते हैं तो ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अगर इस तरीके से नापेंगे तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, अगर हम नीचे की तरफ नापेंगे तो इसे हम कहेंगे, क्योंकि हम नेगेटिव वाई एक्सिस पे जा रहे हैं तो हम यहाँ पर नेगेटिव लेंगे, ये डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। ये आपको साइन कन्वेंशन है मिरर्स का। अब सवाल पे आते हैं, सवाल में जो दिया हुआ है u आपका -16, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्न, हमने सीख लिया कि साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, u = -16, m आपका -3 है और हम जानते हैं m होता है -v/u यानी कि -3। अब हमारे पास v निकालना है, ये u की वैल्यू है, आपको इसको 3 टाइम्स कर दीजिए, -48 सेंटीमीटर। तो मिरर फॉर्मूला अगर हम लगाए 1/f = 1/v + 1/u, f आपको निकालना है, v और u यहाँ पर दे दीजिए, आपका f -12 सेंटीमीटर दिख जाएगा, यानी कि जो फोकल लेंथ है स्फेरिकल मिरर की वो 12 सेंटीमीटर है। देखिएगा जो नेगेटिव साइन है आपका फोकल लेंथ का, वो बता रहा है कि मिरर आपका कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर है।
हमने क्या किया, यहां पर रखी ऑब्जेक्ट को, यहां पर हमने रखा ऑब्जेक्ट को, यहां सीधी गई, ये फोकस से निकल गई। एक जो यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो अनडिवाइडेड जाएगी, यहां टकराएगी और वापस चली आएगी। यहां ये इंटरसेक्ट हुआ तो ये आपका f हो गया 12, ये आपका 16 हो गया। देखिए इंसिडेंट लाइट ऐसी है, हमने डिस्टेंस यहां मेजर किया इसलिए -12 लिया, और क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसी है और यहां पे डिस्टेंस हमने इसके अपोजिट में मेजर किया तो इसलिए -48 आया। ठीक, f भी इस तरीके से आप देखिए -12 सेंटीमीटर। आपको जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है उसके लॉज बताने हैं ताकि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बता सकें एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। इसको मैथमेटिकली बताइए, और कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक मीडियम का अगर रिस्पेक्ट दूसरे मीडियम से लें, इसको हम रिलेट करेंगे लाइट की स्पीड से, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की स्पीड से। दो मीडियम ए और बी की बात हो रही है। आपको इस कांस्टेंट का नाम बताना है जब एक मीडियम आपका वैक्यूम हो या एयर। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास और वाटर का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में यदि वैक्यूम के से रिलेट करें तो 3/2 और 4/3 है। यदि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास की 2 × 10⁸ है तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम की क्या होगी और वाटर की क्या होगी। ये दो पार्ट है, एक ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है। तो पहला लेते हैं, पहला हमको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का वो लॉ बताना है, वो है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ये बोलता है कि जो साइन एंगल है इंसिडेंट या साइन एंगल जो इंसिडेंस का है रे का, और जो साइन एंगल है रिफ्रैक्शन का यानी sin i/ sin r, ये हमेशा कांस्टेंट होता है किसी भी लाइट जो किसी भी कलर की हो, और कोई भी जो मीडिया जो पेयर होता है ना, तो दो पेयर की बात हो रही है कि एक से लाइट जाएगी दूसरे में, एक से दूसरे में जाएगी। तो n21 का मतलब ये हुआ कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम ए का मीडियम बी के रिस्पेक्ट में, उसको NAB लिखते हैं जैसे आपने यहाँ पर देखा। तो NAB का सिंपल मतलब ये होता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो उस मीडियम बी में है और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम ए में है, तो VB/VA हो गया है। यदि एक मीडियम आपका वैक्यूम या एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का, जिसको NM से अगर हम दर्ज करें तो इसका सीधा मतलब होता है कि स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम में डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में। ये स्पीड ऑफ लाइट है एयर वैक्यूम में जो कि 3 × 10⁸ होती है, और ये V है आपका उस मीडियम में, जैसे अभी सवाल में 2 × 10⁸ दिया है, उसको हम करेंगे अभी। अब जो सवाल है उस पर आते हैं। हमको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास 3/2 और जो वाटर वो 4/3 दिया हुआ है। अब स्पीड भी दी हुई है ग्लास में लाइट की 2 × 10⁸। हमको स्पीड ऑफ लाइट निकालना है जो ये आनी चाहिए, और हमको स्पीड उस मीडियम में वाटर में भी निकालनी है। अब हमारे पास जो रिलेशनशिप है उसको हम लगाएंगे, जो Ng है वो C/V है यानी कि 3/2 दिया हुआ है, जो जिसके बराबर होगा अगर हम इस इक्वेशन को यूज करें तो C/2 की 2 × 10⁸, 2 × 10⁸। तो C निकालना है तो हमारा क्या आएगा, ये कैंसिल, 3 × 10⁸ यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये आ गया। अब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम का आ गया, हम NW निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं C/VW। अब VW निकालना है, NW हमारे पास है 4/3 सवाल में दिया हुआ है, C हमने अभी भी निकाल लिया। दोनों को यूज करेंगे, आपका 2.25 × 10⁸ आया। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। एक रे डायग्राम बनाने के लिए हम दो लाइट रेज इस तरीके से चूज करते हैं ताकि हम इनका डायरेक्शन रिफ्लेक्शन के बाद समझ सके मिरर, जहां तक मिरर का सवाल है। आपको ये दो रेज बतानी है, आपको पाथ भी बताना है इन रेज का, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है। इन रेज को आपको यूज करना है ताकि इमेज को लोकेट कर सके आपके ऑब्जेक्ट को, अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा कॉनकेव मिरर की जहां तक बात है। तब देखिए यहां पर हमने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और F फोकस के बीच में यहां ऑब्जेक्ट रखा। पहली रे जो है वो हम पैरेलल लेंगे, वो जाके F से निकलेगी, दूसरी हम सीधी भेज देंगे, और ये अगर अपीयर हो रही है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो ये अनडिवाइडेड वापस रिट्रेस कर लेगी अपने आप को, ये टकरा के आपकी यहां पर पॉइंट बनेगा और इस तरीके से AB आपकी इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो रे हमने चूज की, एक तो रे पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस से है, जो मैंने आपको ये वाली बताई, ये वाली, और एक रे जो जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो आपकी सीधी की सीधी इधर से चली जाएगी। तो अब जो पाथ होगा इन रेज का रिफ्लेक्शन के बाद, जो पहली रे है वो तो आपकी फोकस से टकरा के फोकस से जाएगी, दूसरी रे आप रिफ्लेक्शन के बाद सीधा रिट्रेस हो जाएगी, इस तरीके से चली जाएगी, और ये आपकी इमेज बनेगी। आपको साइन कन्वेंशन बताने हैं, जब स्फेरिकल लेंस का सवाल है, आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसी होती है इसके साइन कन्वेंशन बताने हैं। आपको डायग्राम बनाना है इन कन्वेंशन को यूज करते हुए, नेचर ऑफ फोकल लेंथ बताना है स्फेरिकल लेंस का,
जो 3 गुना मैग्नीफाइड रियल इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट को आप 16 सेंटीमीटर रखेंगे लेंस से। तो पहले ये समझिएगा कि हमारे पास मान लीजिए ये इस तरीके से एक लेंस है। अब मैं स्फेरिकल लेंस की बात कर रहा हूँ, कॉन्केव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो इसके क्या कन्वेंशन होते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, आपके बाएं तरफ रखते हैं। अगर यहाँ पर पेपर की तरफ देखा जाए तो लेफ्ट में रखते हैं। इंसिडेंट रे हमारी इस तरीके से आएगी, लेफ्ट टू राइट ऐसे आएगी, इस तरीके से आएगी, चाहे वो कैसी भी हो, या इस तरीके से हो या ऐसी हो, ऐसी हो। जितने भी डिस्टेंस मेजर होंगे वो हम ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से मेजर करेंगे। जो डिस्टेंस मेजर होंगे डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि ये अगर मान लीजिए ये इंसिडेंट लाइट है, अगर यहाँ इस डायरेक्शन में हम मेजर करेंगे तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, राइट। जो हम इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रही है और हम इस तरफ से डिस्टेंस ले रहे हैं उसको हम नेगेटिव लेंगे। जितने भी मेजरमेंट होंगे ऊपर की तरफ उसे हम पॉजिटिव लेंगे, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। जितने भी हमारे नीचे की तरफ होंगे उसको हम नेगेटिव लेंगे, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। अब सवाल पे बढ़ते हैं। अब क्योंकि सन कन्वेंशन अभी मैंने आपको बताया, यू हम -16 लेंगे, एम -3 लेंगे। एम होता है v बाई यू, आपके पास u है, m है, दोनों को रखिए साइन के साथ, m आपका -3 आएगा। इसका मतलब v इक्वल टू -3u, राइट। -3u यानी कि u -16 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 सेंटीमीटर आएगा v की वैल्यू। अब लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दोनों वैल्यूज रखिए साइन के साथ, f आपका 12 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि जो फोकल लेंथ है इस स्फेरिकल लेंस की 12 सेंटीमीटर है, और जो पॉजिटिव साइन आपको बता रहा है कि जो नेचर है स्फेरिकल लेंस का वो कॉन्वेक्स है। कहने का तात्पर्य यह है कि 2f और f के बीच में हमने जैसे रखा, एक हमने सीधी भेज दी जो फोकस से पास होगी, एक हमने ऑप्टिकल सेंटर से भेज दी जो सीधी निकल जाएगी। यहाँ पर आपकी इमेज बन गई। तो ये यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे तो इसलिए हमने ये यहाँ से यहाँ तक मैंने मेजर किया हमने तो 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक मैंने मेजर किया हमने 16, और यहाँ से यहाँ तक क्योंकि ये लाइट के साथ हमने इंसिडेंट रे के साथ कर रहे हैं तो 48, यहाँ उल्टा किया तो 16। 12 अपने आप आया है ना, 12 हमने अपने आप निकाला है। 12 का साइन अभी नहीं लिया था, है ना, तो 12 का साइन हम हमारे इसको माइनस लेने और इसके प्लस लेने पर आया है। तो ये सवाल जवाब हुए इस टॉपिक के। बहुत शुक्रिया और बहुत मेहरबानी आप सभी की।